हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री बेसिक लेक्चर 1। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया है इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में नॉलेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। गाइस, आपकी केमिस्ट्री है वीक, तो गाइस आज से मैं एक मेगा रिवीजन सीरीज शुरू करने वाला हूँ। हमने बचपन से जो भी केमिस्ट्री पढ़ा है, ये जो रिवीजन सीरीज़ है इसमें हम सारा बेस क्लियर करने वाले हैं। ऐसे ये तो पहला लेक्चर है, ऐसे बहुत सारे लेक्चर आते जाएंगे और आज इस लेक्चर में बहुत ही हम बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना और गाइस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। वीडियो जो हो वो पूरी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज़ गाइस स्किप मत करना वीडियो को। तो गाइस, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो इट इज़ सिंपल। केमिस्ट्री एक स्टडी है पीरियोडिक टेबल की। हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं, उसमें हम एटम्स, एलिमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, और केमिस्ट्री में हम केमिकल बॉन्ड और बहुत सारी चीज़ हम पढ़ते हैं। ज़्यादा तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर और एलिमेंट्स और एटम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है जहाँ पर हम फुल्ली डिटेल ऑफ एटम, एलिमेंट, मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरेस्टली पढ़ते हैं। हमारे सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होते हैं केमिस्ट्री के एग्जाम्पल, जैसे कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो गाइस, आज देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, मैटर्स के बारे में और रेडिकल्स के बारे में। गाइस, पीरियोडिक टेबल जैसे कि आपको पता है, तो हम ये सारे जो 8 टॉपिक्स है वो आज क्लियर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है वो पढ़ने वाले हैं। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, तो मैटर, रेडिकल, ऐसा टॉपिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं फर्स्ट यूट्यूबर हूँ, ऐसा टॉपिक मैंने शुरू किया है। तो गाइस, पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। वो उसमें से आधे नॉन मेटल है, मेटल है, आधे हाफ नेचुरल एलिमेंट है और हाफ मैनमेड एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा बेस है केमिस्ट्री का जो हमें लर्न चाहिए। अगर आप 8 में हो तो आपको 30 तक आना ही चाहिए। अगर आप 9th में हो, मैक्सिमम आपको 90 तक आना चाहिए। 10th में तो सारे 118 एलिमेंट आपको लर्न चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर सब कुछ लर्न चाहिए। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एटम, यानी कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एटम को कंसिस्ट करता है। एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एटम। सिंपली एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एटम। एग्जांपल के लिए 118 एलिमेंट तो है, उसमें से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे बॉडीज को लगती है। ऑक्सीजन लगता है, कार्बन लगता है, नाइट्रोजन लगता है। यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर फॉर्म ऑफ एटम होते हैं। एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एटम। तो 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो देखते हैं, यानी कि 118 एलिमेंट में से सबकी कंडक्टिविटी होती है, जहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है क्या नहीं करता है, तो कितना लेस करता है, मोर करता है। और हर एक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 56.46 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में है वो, और बॉइलिंग पॉइंट जो है -78.56 डिग्री सेल्सियस। और कलर, हर एक एलिमेंट का कलर होता है क्या नहीं, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि कार्बन कलरलेस है। और स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट 118 में से वो एक एलिमेंट वो फ्री स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जैसे कि कार्बन, एग्जाम्पल कार्बन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कार्बन जो है
वो फ्री स्टेट में भी मिलता है, अकेले में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलता है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम कंबाइंड स्टेट कहते हैं। और फ्रीली जैसे कोल, डायमंड, ग्राफाइट, उसमें जो कार्बन होता है फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, कंडक्टिविटी तो पढ़ लिया, और उनके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर वो सब होते हैं। तो अब हम जानते हैं एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का मतलब क्या है। एटम इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि सिंपल, एटम जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का, यानी कि हमारे बॉडी का बोलो, हमारे पेंसिल, पेन, नीडल पता है ना, सुई, हर चीज़ में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। और मॉलिक्यूल, अगर इफ टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी कि एक या दो एटम जब ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड से, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब कंपाउंड मतलब इफ टू और मोर एटम एलिमेंट, कंफ्यूज मत होना, इफ टू और मोर एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड कंपाउंड, यानी कि अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट ज्वाइन होते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। NaCl इट इज़ अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल। इट इज़ अ वेरी सिंपल, इफ एनी मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड मेटल, इफ एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिवली चार्ज इट इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसा कि गाइज, अगर कौन सा भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि दूसरे एटम को देता है, उसे हम मेटल कहेंगे, और वो पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करता है। अगर कौन सा भी नॉन मेटल, कौन सा भी एटम अपने दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसे हम नॉन मेटल कहेंगे, और वो नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैटर एंड रेडिकल। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। मैटर क्या होता है? मैटर, एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बहुत सिंपल, जो भी चीज़ जगह को एक्वायर करती है उसे हम मैटर कहते हैं। और रेडिकल का मतलब होता है एनी एलिमेंट एक्वायर्ड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, यानी कि आपने देखा होगा कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसे हम रेडिकल्स कहते हैं। वो चार्जेस को हम रेडिकल्स कहते हैं। मैटर मतलब कोई भी चीज़ जगह को ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं, और जिस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होगा उसे हम रेडिकल्स कहते हैं। यानी कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ रेडिकल होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, कॉम्पोजिट रेडिकल। यानी कि कॉम्पोजिट रेडिकल, नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपको पता चली होगा, जैसे कि Na+ सोडियम जो क्या करता है, लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिवली एक्वायर करता है। क्लोरीन गेन करता है इलेक्ट्रॉन को सोडियम से, वो नेगेटिवली चार्ज एक्वायर करता है। कॉम्पोजिट रेडिकल यानी कि कंपाउंड के रेडिकल, जैसे H2O-, ये टाइप्स ऑफ रेडिकल हो गए। गाइज, थैंक्स फॉर watching my video. Guys, I am the first YouTuber to start this chemistry basic revision. आपको YouTube पर 11th और 10th, 11th, 12th के मिलेंगे। अगर हमने जो बचपन से पढ़ा है वो स्टार्टिंग से, ये जो मेगा रिवीजन सीरीज़ है ये किसी ने स्टार्ट नहीं किया है। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज, वीडियो सपोर्टिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और